नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्कआउट बताऊंगा जो बढ़ती हुई तोंद को तो कम करेगा ही करेगा, साथ ही आप लोगों को फिट भी रखेगा। बहुत सारी कैलोरीज बर्न करनी है और फिट रहना है तो आप लोगों को पानी पीना है। ये बात मैं नहीं कहूंगा कि फिट रहने के लिए आप लोगों को पानी पीना जरूरी है, क्योंकि पानी जो है वो आप लोगों के लिए कुछ हद तक जरूरी है, लेकिन आप लोगों को वो जो शरीर का जो फ्लूइड है वो पसीने के जरिए बाहर जरूर निकालना है। इतना वर्कआउट आप लोगों को जरूर करना होना है चाहिए और अपने आप को फिट रखना है, ये आप लोगों की ड्यूटी है। तो अगर आप लोगों को हेल्दी दिखना है, स्लिम फिट रहना है, कमर की साइज को कम करना है, फिश शेप फिगर पाना है और गुड लुकिंग दिखना है, तो उसके लिए थोड़े बहुत वर्कआउट करने जरूरी है। और उसके लिए मैं नहीं कहता कि आप लोगों को घर से बाहर जाना है। अपने आप को फिट रखना है तो बस आप लोगों को घर पर कुछ ऐसे वर्कआउट करने चाहिए जिससे आप लोग जो हैं फिट रह सके। खासकर अगर हम लोग बात करें कार्डियो की, तो कार्डियो एक ऐसा बेहतरीन वर्कआउट माना जाता है जो आप लोगों को लो इम्पैक्ट पर करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि लो इम्पैक्ट पर भी अगर आप लोग कार्डियो करते हैं तो आप लोगों की बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं और आप लोग फिट रहने लग जाते हैं। तोंद गायब हो जाती है और आप लोगों का खाया हुआ जो खाना है वो आप लोगों का पचने लगता है। तो कार्डियो के लिए सबसे बेहतरीन वर्कआउट्स में आप लोग जंपिंग रोप्स को ले सकते हैं और ये एक प्रकार का आप लोगों के लिए रूटीन भी हो सकता है। अगर आप लोग एक मार्केट से एक रोप्स खरीद लें और सुबह शाम आप लोग जंप्स करते रहें, खाना खाने के 3-4 घंटे बाद अगर आप लोग जंपिंग रोप्स का सहारा लेते हैं तो बहुत सारी कैलोरीज आप लोग बर्न कर सकते हैं जंपिंग रोप से। जंपिंग रॉप्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, आप लोगों को पता है। कोई एक पैर के बेस पर जंप करता है तो कोई दोनों पैर के बेस पर जंप करते हैं, लेकिन ये एक प्रकार की आर्ट है। अगर आप लोग इसे देखें तो आप लोगों के जो पैर के पंजे होते हैं सिर्फ वो ही आप लोगों के जो है वो मूव करते हैं। आप लोगों की जो पैरों की एड़ियां होती हैं वो हवा में ही रहती हैं जंपिंग रॉप्स के अंदर। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं जंपिंग रॉप्स के लिए, तो आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। पूरे के पूरे दोनों पैर और पंजे जो है आप लोगों को नहीं उठाने चाहिए, इससे आप लोग जल्दी थक जाते हैं और इवन हम लोग कहेंगे कि ये एक प्रकार की एक्सरसाइज तो होगी लेकिन आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगी। दूसरा जो वर्कआउट है वो है माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज। माउंटेन क्लाइंबर में आप लोग क्या करते हैं, अपने ग्लूट्स को फैट, अपने जांघों का वर्कआउट, अपनी लोअर बेली का वर्कआउट, अपने हाथों का वर्कआउट, ये सारा वर्कआउट आप लोग कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पहाड़ तो चढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ये घर पर ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम लोग एक कार्डियो को कंप्लीट एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, कार्डियो की भी, और बहुत सारी कैलोरीज भी बर्न कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग माने कि माउंटेन क्लाइंबर में हम लोग 30 से 40 सेकंड के अंदर जो है 20 से 30 कैलोरीज जो है वो बर्न कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को जरूर करना चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज है पुलअप्स। पुलअप्स मैं क्यों बता रहा हूं, पुलअप्स करने से आप लोगों का जो पावर है, स्ट्रेंथ पावर जो है वो बढ़ता है। तो पुलअप्स जो है आप लोगों के अंदर की ताकत को बढ़ाता है और आप लोगों के जो अंदर का थायरामिक इफेक्ट है वो भी इंक्रीज करने में आप लोगों की मदद करता है। इवन जो लोग अपने शरीर का बैलेंस बनाना चाहते हैं वो भी आप लोग उसके लिए भी आप लोग पुलअप्स कर सकते हैं। तो पुलअप्स करने के लिए सिर्फ एक पाइप की जरूरत होती है। आप लोगों के घर पर अगर नहीं है तो उसे आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ ऐसा है जिसपे आप लोग पुलअप्स कर सकते हैं तो आप लोगों को पुलअप्स एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिससे आप लोगों के हाथों का जो पावर है वो भी बढ़ता है, आप लोगों के शरीर का जो पावर है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये जरूर करनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि नंबर 4th एक्सरसाइज पर बात करते हैं, पुशअप्स। पुशअप्स भी एक ऐसी प्रकार की एक्सरसाइज है जो आप लोगों के अंदर की जो ताकत है, आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है, आप लोगों की जो शरीर की मजबूती है उसे बाहर निकालती है। कहते हैं अगर हम लोग 30 दिन तक लगातार 30 से 40 सेकंड पुशअप्स करते जाएं तो आप लोगों के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर चेस्ट फैट रिड्यूस हो सकता है आप लोगों का। हाथों की जो बाइसेप्स हैं उसमें आप लोगों को मसल्स मास जो है वो बनता हुआ दिखेगा। आप लोगों के जो एब्स हैं वो आप लोगों के बनते हुए दिखेंगे। तो पुशअप्स भी एक ऐसा है जो आप लोगों के अंदर की ताकत को बढ़ाता है, पुरुषों में पावर बढ़ाता है और इवन महिलाओं में भी जो है मजबूती देता है। आप लोगों की स्पाइन को, आप लोगों के चेस्ट को, लंग्स भी इससे बहुत अच्छे होते हैं। ये एक्सरसाइज जो है वो मैंने इसलिए डाली है बिगनर्स के लिए, इंजॉयमेंट रखने के लिए, कि बहुत सारे लोग जो है डांस को भूल जाते हैं।
तो डांस एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी एरोबिक एक्सरसाइज है जो आप लोगों की हो भी जाती है और आप लोग बहुत सारा मोटापा भी इससे रिड्यूस कर लेते हैं। डांसिंग एक्सरसाइज जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइज जो है आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी एक्सरसाइज जो है डांसिंग एक्सरसाइज हैं। मैंने भी बहुत सारी एक्सरसाइज डांसिंग एक्सरसाइज बताई हैं और डांस भी सीख जाएंगे और साथ ही आप अपने शरीर को फिट भी रखेंगे और आप लोग हैंडसम एंड ब्यूटीफुल भी लगेंगे। तो इससे अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो सकता है? तो दिन भर में 30 से 40 सेकंड अगर आप लोग डांस कर लेते हैं तो आप लोग कार्डियो भी अच्छा कर लेते हैं, आप लोग अपना मूड भी अच्छा कर लेते हैं। जो टेंशन वाला हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, उसे भी आप लोग रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये होता है कि आप लोग एक एक्सरसाइज से मल्टीपल बेनिफिट्स जो हैं वो आप लोगों को मिल सकते हैं। इवन आप लोगों का डांसिंग करने से एटीट्यूड भी बनने लगता है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बनने लगता है। तो अगर आप लोग कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी मजबूती दें, तो डांसिंग एक बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये 5वीं एक्सरसाइज थी जिसे आप लोग करेंगे और घर पर भी आप लोग डांस कर सकते हैं। मजे लीजिए, एक्सरसाइज करते समय भी आप लोगों को मजा आना चाहिए, तभी आप लोगों का रूटीन जो है वो बन पाएगा। मन बनाना है, लगाव रखना है, तो एक्सरसाइज में आप लोगों को लगाव बनाना होगा। नंबर 6 एक्सरसाइज एयर जंप्स की बात करते हैं। एयर जंप्स पर अगर आप लोग फोकस करें तो थाइस पर सबसे ज्यादा आप लोगों का फोकस होगा। तो जांघों का फैट अगर रिड्यूस करना है, मजबूती देनी है अपने शरीर को, खासकर उन लोगों के लिए एक्सरसाइज नहीं है जिनके घुटने खराब है। ठीक है, घुटने कमजोर हैं, तो प्लीज ऐसी एक्सरसाइज ना करें। और अधिक मोटापे वाले लोग भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि घुटनों पर ज्यादा जोर होगा। तो एक बार जो लोग अधिक मोटे हैं उनको जो है नॉर्मल वॉक करके ही अपना मोटापा जो है वो रिड्यूस करना होगा। और आगे से नेक्स्ट से मैं जो है आप लोगों को जो रूटीन है वो बताऊंगा, साथ में कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और आप लोगों को वो फॉलो करना होगा। कुछ डाइट टिप्स बताऊंगा, अगर वो फॉलो करते हैं तो आप लोग अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, डिफरेंट बीमारियों से आप लोग बच सकते हैं और मैं ये कहूंगा कि अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अभी तो आप लोग स्क्वाट जंप्स कीजिए, क्योंकि स्क्वाट जंप्स में आप लोगों का जो पावर है वो बढ़ता है, बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है, मेटाबॉलिक रेट भी इससे इंक्रीज होती है, थाइस का जो जांघों का फैट है वो भी रिड्यूस होता है, मसल्स मास भी बनता है। तो बहुत सारे फायदे स्क्वाट जंप से भी आप लोगों को मिल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों का पावर इंक्रीज करने के लिए, फैट को रिड्यूस करने के लिए, कैलोरी बर्न करने के लिए 7वें नंबर की एक्सरसाइज है स्क्वाट विद किक। स्क्वाट विद किक में आप लोगों को क्या करना है, या तो आप लोग लंजेस स्क्वाट भी कर सकते हैं या आप लोग सिंपल स्क्वाट भी कर सकते हैं और साइड किक भी लगा सकते हैं। इससे आप लोग अपनी जांघों को टोन्ड बना सकते हैं और अपने ग्लूट्स को टोन्ड बना सकते हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज करने के लिए 30 to 40 सेकंड्स, तो आप लोग मेरे साथ रहिए। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा और कुछ ऐसी डाइट टिप्स अब बताने वाला हूं जिससे आप लोग जो हैं हमेशा हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।